दोस्तों, 1950 और 60 का दशक हिंदी सिनेमा अपने स्वर्णिम दौर में था। हर शुक्रवार एक नया हीरो पर्दे पर आता था और वह हीरो जब पर्दे पर गाता था तो करोड़ों दर्शकों के दिल में एक ही आवाज सुनाई देती थी और वह आवाज थी मोहम्मद रफी की। फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूब। लेकिन सवाल आखिर यह है कि एक ही गायक कैसे दिलीप कुमार की गंभीरता, देवानंद की नजाकत, शम्मी कपूर की मस्ती और अमिताभ बच्चन की शख्सियत के साथ आखिर इतना सहज कैसे हो जाया करता था। है अब सिर्फ दास्तां के लिए, आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने जानेंगे हम आज के एपिसोड में। तो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माय चैनल। किससे कुछ कहानी कुछ जानकारियां लाता है आपके लिए बॉलीवुड के टाइमलेस टेल्स और ट्रिविया। सब्सक्राइब नाउ। दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब सिर्फ सुरों में नहीं गाते थे बल्कि वो किरदार में गाया करते थे। रिकॉर्डिंग के पहले वे इस बात को समझते थे कि यह गीत किस कलाकार पर फिल्माया जा रहा है, उसका अंदाज किस तरह का है, उसका हाव भाव किस तरह का है और उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, और फिर उनकी आवाज उसी अभिनेता के व्यक्तित्व में ढल जाती। और यही कारण है कि दर्शकों को लगता था कि अभिनेता स्क्रीन पर खुद गा रहा है। दोस्तों, जब पर्दे पर दिलीप कुमार दिखाई देते थे तो सिर्फ चेहरा नहीं बोलता था बल्कि उनकी आंखें, उनका ठहराव, उनकी खामोशी भी अभिनय किया करती थी। और मोहम्मद रफी ने इसी गंभीर और भावनात्मक शख्सियत को अपनी आवाज में उतार दिया। मधुबन में राधिका नाचे, देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। देवानंद साहब की मुस्कान, उनका अंदाज और उनकी सहज अदाएं, इन सब को मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज में ऐसी कोमलता दी कि इन दोनों की ही जोड़ी रोमांस की मिसाल बन गई। आवाज में वही नफासत, वही शरारत और वही सुकून सुनाई देता है जो कि देवानंद साहब के चेहरे पर नजर आता था। प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। खोया खोया चांद, खुला आसमान, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। दोस्तों, अगर किसी अभिनेता की स्क्रीन एनर्जी को सबसे विस्फोटक अंदाज में पेश किया गया तो वे थे शम्मी कपूर। उनकी उछलती कूदती बेफिक्र और जोशीली शख्सियत को रफी साहब ने अपनी आवाज में इस तरह से ढाला, दोनों का ही नाम एक दूसरे का पर्याय बन गए। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबाता। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। दोस्तों, धर्मेंद्र की पहचान सिर्फ एक रोमांटिक अभिनेता के तौर पे नहीं थी बल्कि ताकत, सादगी और दमखम से भरे एक ऐसे अभिनेता की थी जिनकी मौजूदगी पर्दे पर एक अलग असर छोड़ती थी। और रफी साहब ने इसी मजबूत शख्सियत को अपनी दमदार और जोशीली आवाज से नई ऊंचाई दी। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, काहे तेरी आंखों में प्यार ही प्यार। मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा। शशि कपूर की पहचान थी दिलकश मुस्कान, सहज अभिनय और आकर्षक स्क्रीन प्रेजेंस।
मोहम्मद रफी साहब ने अपनी मधुर, रेशमी और नफासत भरी आवाज से उस व्यक्तित्व को और भी जीवंत बना दिया। रफी साहब की गायकी में वही मुस्कुराहट सुनाई देती थी जो कि शशि कपूर के चेहरे पर दिखाई देती थी। परदेसियों से न अखियां मिलाना, जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग, दूर दूर बैठे हैं लेकिन प्यार तो फिर भी है ना, बोलो है ना। अरे मैं तेरा तू मेरी जान, सारा हिंदुस्तान। राजेंद्र कुमार की पहचान स्क्रीन पर सादगी और मासूमियत की थी। दिल को छू लेने वाले दर्द को मोहम्मद रफी साहब ने इसी भावनात्मक छवि को अपनी कोमल और आत्मीय आवाज दी। प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समा, बहारों की मलका तेरा मुस्कुराना गजब हो। लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के। युवा जोश, शरारत और रोमांटिक आकर्षण वाले जॉय मुखर्जी को मोहम्मद रफी साहब ने उनकी स्क्रीन पर्सनैलिटी, हल्की खिली हुई और बेफिक्र आवाज देकर हर रोमांटिक गीत को यादगार बना दिया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। मियां दीवाने ऐसे न बनो, मुझे इश्क है तुझी से। जितेंद्र का डांस, उनकी फुर्ती और सफेद जूतों वाला अंदाज दर्शकों का पसंदीदा बन गया और मोहम्मद रफी साहब ने इसी ऊर्जावान छवि को जोशीली, चमकदार और युवा आवाज से सजाया। अभी तो आई हो, अभी अभी जाग बंजारा जाए हो, यारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं। है सदियों पुराने, चाहे तू माने, चाहे हाथों में पहना के चूड़ियां के मौज बंजारा ले गया। जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा। राजेश खन्ना के शुरुआती दौर में मोहम्मद रफी साहब ने उनकी स्क्रीन पर्सनालिटी को बेहद ही सहज तौर पर खूबसूरती से आवाज दी। उनके मासूम मुस्कान और भावनात्मक अभिनय को अपनी कोमल गायकी से जीवंत बना दिया। तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल, इन्हें देख कर जी रहे हैं। चुनरी बन जाए तेरी मेरे रुमाल से। दोस्तों, 1970 के दशक में जब अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बनकर उभरे, तब उनकी पहचान बनी भारी आवाज, तीखा तेवर और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस। ऐसे व्यक्तित्व के लिए मोहम्मद रफी साहब ने अपनी गायकी का रंग बदला और अपनी आवाज में ताकत, ठहराव और जोश भरकर अमिताभ बच्चन की स्क्रीन पर्सनैलिटी को पूरी तरह निभाया। तेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंद का पत्ता, बूटा बूटा हाल। ये दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, जानी जनार्दन तररम पम 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 पम। रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा। प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। दोस्तों, यही मोहम्मद रफी साहब की पहचान थी। वे आवाज नहीं बदलते थे, बल्कि वे अभिनेता की आत्मा में उतर जाते थे। उन्होंने कभी अपनी गायकी को अभिनेता पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि अभिनेता के भाव, शैली और उसके किरदार को अपनी आवाज में ढाल लिया। और यही कारण है कि उन्हें सिर्फ महान प्लेबैक सिंगर नहीं, बल्कि हीरो की आवाज कहा जाता है। मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये एपिसोड, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं।
तथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। मैं आपका विनय कुमार।